सूबाई दारुल-हुकूमत की फ़ज़ा गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले बेहतर। सूरज की किरणों ने भी ज़मीन को छू लिया। सूबाई दारुल-हुकूमत दूसरे नंबर पर आ गया। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 247, DHA फेज़ 5 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 412, सैयद मुरातब अली रोड का AQI 368, गुलबर्ग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड, वेलेंशिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 292। तिबी माहिरीन ने एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 तक मुनासिब करार। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा। स्मोक के असरात से खसूसी बच्चे शदीद मुतासिर। हॉस्पिटल्स में खुश्क खांसी और सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। आंखों में जलन और जल्दी इमराज में भी इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 7 रोज़ में शहर के 6 बड़े हॉस्पिटल्स में स्मोक से मुतासरा 80,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। टिबी माहिरीन के मुताबिक खसूसी बच्चों को प्रोटीन ग़िज़ा और विटामिन ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करवाया जाए। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। 24 घंटों में लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 49 मुकदमा दर्ज, 18 अफराद गिरफ्तार, 641 अफराद को 12 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने, 151 अफराद को वार्निंग। फसलों की बाकियात जलाने की 9, ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की 556 खिलाफ वर्जियाँ, सनती सरगर्मियों की 3, ईंटों के भट्टों की 37 और दीगर मुकामात पर 5 खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की कार्रवाइयाँ। इकबाल टाउन में 7 रेस्टोरेंट्स इंडोर डाइनिंग पर सील। रायवंड में भी वक्त की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 4 और निश्तर में 2 रेस्टोरेंट सील किए गए। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर 188 PPC के तहत कार्रवाई की जा रही है। डेप्यूटी कमिश्नर बोले, शहरी गैर जरूरी सफ़र से गुरेज और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का DIG ऑपरेशन कामरान फैसल के हमरा मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शाहिद अब्बास काठी और ज़िला इंतजामिया के नुमाइंदगान उनके हमरा थे। डेप्यूटी कमिश्नर और DIG ऑपरेशन ने स्मोक दारू के लिए महकमा माहौलियात के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद के इकदाम का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा बोले, शहरियों को फ़ज़ाई आलूदगी से बचाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ताजर बरादरी स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के असरात कम करने में ताउन करे। लाहौर शहर को तजावुज़ात के निगह से न निकाला जा सका। तजावुज़ात के 23 मुकामात भी फ़ोटो सेशन की जीनत बन गए। स्पेशल टारगेट पर बुलाए गए काशिफ जलील भी कारकर्दगी न दिखा सके। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का MO रेगुलेशन काशिफ जलील पर इजहार बरहमी, तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए वार्निंग दे दी। पंजाब में डेंगू के वार 24 घंटे में 61 अफराद हुए बीमार। रावलपिंडी से 48, लाहौर से 4 और अटक से 3, चकवाल और फैसलाबाद से 2 केसेज रिपोर्ट। साहिवाल और सियालकोट से 1 डेंगू केस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 494, रवां साल अब तक 7395 डेंगू के केसेज रिपोर्ट हुए। हादसात में जाबहक अफराद के लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक हूँ। इन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत जो हादसात की वजह से जुदा हुए। पंजाब में रोड सेफ्टी को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं ताकि किसी के घर का चिराग न बुझ से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का रोड एक्सीडेंट मुतासिरीन की याद में पैगाम। बोली, हादसात से बचाव के लिए रोड्स की तामीर और मरम्मत जारी है। मोटरवेज़ के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस सर्विस मरीजों को गोल्डन आवर में मुंतकिल कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की बैरून मुल्क दौरे के बाद वतन वापसी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ लाहौर एयरपोर्ट से अपनी रहायशगाह जाती उमरा पहुँचे। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को बैरून मुल्क के दौरे के लिए रवाना हुए थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दुबई से लंदन, अमरीका और यूरोप का दौरा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ 7 नवंबर को जेनेवा के लिए रवाना हुई। जेनेवा में मरीम नवाज़ ने पैराथायराइड की शिकायत के बायस तिब्बी मुआयना करवाया। पाकिस्तान के जो पहले हालात थे और पाकिस्तान के जो आज माशी हालात हैं वो अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से कदरे बेहतर हैं और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न है। जब हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है, जब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, मुआशी स्टेबिलिटी आती है, ऐसे कौन से अनासर हैं मुल्क दुश्मन अनासर
जो इस मुल्क में जलाओ गहराओ की एक फ़िज़ा पैदा कर देते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल IPP ओन चौधरी कहते हैं, एक जमात ने बदतहजीबी और बदमाशी के कल्चर को फ़रोग़ दिया। बाज़ अनासर कुछ दिन बाद इस्लामाबाद पर यलगार करने का कहते हैं। ऐसे कौन से मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो जलाओ घराव की फ़ज़ा पैदा करते हैं? 9 मई जैसा वाक़या कोई मुहिब वतन नहीं कर सकता। हमें पहले मुल्क बाद में अपनी ज़ात का सोचना होगा। हमें अपनी आज़ाद सियासत की अहमियत को जानना है। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आया है। शहरियों पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। दाल चना 50 रुपये से बढ़कर 330 रुपये फ़ी किलो। दाल मूंग भी 30 रुपये इजाफे के बाद 340 रुपये फ़ी किलो। काले चने की कीमत में 35 रुपये का इजाफा, 340 रुपये फ़ी किलो हो गए। काला चना बारीक 40 रुपये इजाफे से 320 रुपये फ़ी किलो। बेसन भी 40 रुपये इजाफे से 340 रुपये फ़ी किलो। दूध 170 का किलो हो गया। सफ़ेद चना, दाल माश, दाल मसूर, चावल की कीमतों में कमी। महंगी सब्जी गरीब की पहुंच से दूर। टमाटर 200, प्याज 150, आलू 140, लहसुन 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। अदरक 600, बंद गोभी और फूल गोभी 70, पालक और साग 50 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब। ब्रायलर गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 497 रुपये फ़ी किलो। अंडों की कीमत में 2 रुपये इजाफा, 343 रुपये फ़ी दर्जन हो गए। इंटरमीडिएट के 18 अक्टूबर को मुलतवी होने वाले पर्चों का नया शेड्यूल जारी। मुलतवी पर्चा अब 18 नवंबर बरोज़ पीर होगा। लाहौर तलीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम होने वाले इंटरमीडिएट सेकेंड एनुअल का पहला पर्चा सरकारी तातील की वजह से मुलतवी हुआ। फर्स्ट टाइम के मुलतवी होने वाले पर्चों में फ़िज़िक्स, आउटलाइन ऑफ होम इकोनॉमिक्स शामिल। दूसरे टाइम के पर्चों में फ़िज़िक्स, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर और नर्सिंग पेपर शामिल। पंजाब पुलिस के दौरान ड्यूटी जख्मी ऑफिसर और एहलकारों के इलाज मुआवजे के लिए मजीद 25 लाख रुपए जारी। जख्मी कांस्टेबल मुदस्सर रजा को तिब्बी अखराजात के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। जख्मी कांस्टेबल कैसर महमूद को इलाज मुआवजे के लिए 5 लाख रुपए जारी। गाजी कांस्टेबल मोहम्मद इमरान को भी तिब्बी अखराजात के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। कांस्टेबल सुलेमान गिलानी को 2.5 लाख, सब इंस्पेक्टर आबिद रसूल को 1 लाख रुपए मिले। हेड कांस्टेबल गुलाम दस्तगीर को भी तिब्बी अखराजात के लिए 1 लाख रुपए जारी। CCPO की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा पुलिस की तरक्याती स्कीमों और फलाही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा। बिलाल सिद्दीक कमियाना बोले, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत ज़ेर तकमील मनसूबों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए मुतल्लिका महकमों से मुतवातर कोऑर्डिनेशन रखी जाए। नए थानों में माजूर मुअम्मर अफराद और दीगर साइलिन के तमाम सहूलियात मुहैया की जाएँ। तरक्याती मनसूबों का बराह रास्त फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचना चाहिए। फूड अथॉरिटी का नाकिस गोश्त माफिया के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। क्लिंटर मार्केट में ऑपरेशन में 19 मन बीमार मुजरे सेहत मुर्गियां तल्फ कर दी। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, मूजी बीमारियों का शिकार मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तैयार करके सप्लाई किया जाना था। बीमार लागर मुर्गियों को मौका पर तल्फ करके नाकिस गोश्त की तरसील नाकाम बनाई गई। मुर्दा और बीमार गोश्त का खुराक में इस्तेमाल संगीन जुर्म है। जालसाजी का मकरू धंधा करने वालों का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। कौमी विमेंस क्रिकेटर्स आलिया रियाज और निदादार को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल न करने की वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कौमी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर असद शफीक आलिया रियाज और निदादार को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के हक में थे। कोच और मैनेजर ने आलिया रियाज और निदादार के खिलाफ वोट दिया। कोच और मैनेजर ने सीनियर खिलाड़ियों के डिसिप्लिनरी इशू की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुखालिफत की। दोनों खिलाड़ियों का दिल बर्दाश्ता होकर कराची में जारी डोमेस्टिक टूर्नामेंट से अलग होने का फैसला। व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां आकिब जावेद को मिलने का इम्कान। जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर। फैसला जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक PCB अब मुल्की कोच की मुस्तकिल जिम्मेदारी देगा। तो ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टन ने हेड कोच को ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलिप्सी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी कोच मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान ने 24 नवंबर से जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है।